और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग में ये दो बड़े किरदार हैं। दोनों ही फिलहाल इस युद्ध को पूरी तरह से बंद करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। दरअसल इजराइल में इसी साल यानी अगले कुछ महीनों में सितंबर अक्टूबर में संसद यानी सेनेट, वहां के जो केनेसेट है, केनेसेट के चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में नवंबर 2026 में मिड टर्म्स, मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी कैलेंडर का मध्य पूर्व में तनाव से आप सोचेंगे क्या संबंध है? अब यह हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि दोनों ही नेता यानी एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में कमजोर दिखते हुए नहीं जाना चाहते और इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले यह आग और भड़क सकती है। ओमान और कतर के रास्ते वाशिंगटन और तेहरान के बीच जंग को पूरी तरह रोकने के लिए समझौता अब तक नहीं हुआ है। अमेरिका का ड्राफ्ट तैयार था, लेकिन ट्रंप ने आखिरी समय में उसमें कुछ बड़े बदलाव कर दिए। पहला बदलाव ये था कि किसी भी डील में ईरान को ये मानना पड़ेगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। उसे अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। दूसरा, होर्मुज से जहाजों की मुफ्त आवाजाही हो सकेगी। ट्रंप ने CNN को कोसते हुए लिखा कि वो ये दावा करता है कि ईरान के साथ डील में परमाणु मुद्दे की बात ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि डील पूरी तरह से इसी मुद्दे पर है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया। उसमें लिखा, ईरान सच में एक अच्छी डील चाहता है। जो अमेरिका और जो उसके साथ हैं, उनके लिए अच्छी डील होगी। ट्रंप अपने विरोधी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ अपने ही दल के कुछ रिपब्लिकन्स को देश विरोधी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी नकारात्मक बातों से उनके लिए अपना काम और बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें कोई ये ना बताए कि वो जल्दी करें या धीरे चलें या युद्ध करें या नहीं। वो आराम से बैठें, अंत में सब ठीक होगा। ट्रंप के इस पोस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि वो अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले यानी नेतन्याहू की बात करते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों ही नेता अपने अपने देश में चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। इजराइल में इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की साख बेहद कमजोर हो चुकी है। जोड़ तोड़कर चल रही उनकी सरकार चुनाव में उतरी तो शायद वापसी न हो, क्योंकि विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले में केस भी चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की बात करें तो उनकी पार्टी को इसी साल नवंबर में बेहद अहम मध्यावधि चुनाव का सामना करना है। अमेरिका में ईरान युद्ध का विरोध हो रहा है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरा ट्रंप ने अब तक इस युद्ध में सिर्फ गंवाया है, हासिल कुछ नहीं किया। सबसे ताजा तस्वीर ईरान की चेतावनी की और कुवैत पर हुए हमले की है। अमेरिका को ईरान से जंग के मोर्चे पर दो टूक जवाब मिल रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ईरान के साथ डील में अपनी शर्तों को सख्त करते जा रहे हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्होंने ऐसी डील की है जो ओबामा के साथ हुई डील से ज्यादा अच्छी है। लेकिन ईरान उनकी शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं। 39 दिन की जंग में इजराइल अमेरिका के साझा हमलों के बावजूद वो अब भी अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। होर्मुज को अब भी बंद कर रखा है, लिहाजा ट्रंप युद्ध से समझौता कर निकलने के बजाय उसे खींचते जा रहे हैं। दूसरी तरफ है नेतन्याहू, जिन्हें वॉशिंगटन में ट्रंप की सोची समझी रणनीति और देरी का सीधा फायदा मिल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले के बाद से ही नेतन्याहू लोकप्रियता के संकट से जूझ रहे हैं। इजराइल का आगामी चुनाव उनके राजनीतिक जीवन और मरण का सवाल बन चुका है। यही वजह है कि वॉशिंगटन की कूटनीतिक अनिश्चितता के बीच नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और गहरा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। 900 साल पुराने रणनीतिक ब्यूफोर्ट कासल पर कब्जा करके नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान के मोर्चे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, इजराइल गाजा पट्टी के लगभग 70% से ज्यादा हिस्से पर स्थायी या दीर्घकालिक सैन्य नियंत्रण की तैयारी कर चुका है। उधर तेहरान भी अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक इस बातचीत को लंबा खींचने की डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी बयान दाग दिया है कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते और बिना अपने अधिकार सुरक्षित किए कोई फाइनल साइन नहीं करेंगे। यानी दोनों तरफ से शय और मात का खेल जारी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है,
ये जंग सिर्फ मोर्चे पर हथियारों से नहीं बल्कि चुनावी कैलेंडरों को देखकर लड़ी जा रही है। ट्रंप के पास आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य दबाव का फायदा है, तो नेतन्याहू के पास लेबनान और गाजा में जमीन पर कब्जा बढ़ाने का मौका। इस बीच ऊर्जा का संकट भयावह होता जा रहा है, जबकि ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान तनाव को खींचते चले जा रहे हैं। इन तीनों के चक्रव्यूह में दुनिया बुरी तरह फंस गई है। आज तक ब्यूरो।